Hello dear students. In this video lecture we will discuss about induced fit model of enzyme action. This topic is from your first year biology book chapter number 2 enzymes syntax board. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन किसने प्रपोज किया. Koshland in the year 1959 proposed induced fit model of enzyme action. Koshland, Daniel Edward Koshland. He is known for induced fit model of enzyme action. Induced fit model के मुताबिक जो कि कोशलैंड ने दिया, when a substrate combines with an enzyme, जब कोई भी substrate एंजाइम से बाइंड होता है, it induces a change in enzyme structure. वो सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट को इंड्यूस करता है ताकि वो थोड़े टाइम के लिए अपना शेप चेंज कर दे. दिस चेंज enables the enzymes to perform catalytic activity more efficiently. इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, 1959 में डेनियल कोशलैंड ने ये जो मॉडल दिया इंड्यूस फिट मॉडल, वो एक्चुअली मॉडिफिकेशन है लॉक एंड की मॉडल का, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एंजाइम का एक्टिव साइट रिजिड होता है, उसमें चेंज नहीं आता. मगर इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होता है और उसमें टेम्पररी चेंज आता है. इन दिस मॉडल the enzyme's active site changes its shape temporary on substrate binding, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो अपना थोड़ा शेप इस वजह से चेंज करता है ताकि उसमें सबस्ट्रेट आसानी से बाइंड हो सके और रिएक्शन मोर एफिशिएंटली हो सके. द एक्टिव साइट फॉर्म्स अ शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट ओनली आफ्टर द सबस्ट्रेट हैज बीन बाउंड. तो देखें, तब तक शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा जब तक सबस्ट्रेट अपनी एंजाइम से नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे देखें, ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है. तो जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ एक्टिव साइट पे बाइंड होगा तो ये इंड्यूस करेगा एक्टिव साइट को, एंजाइम की एक्टिव साइट को, वो थोड़े टाइम के लिए अपना शेप चेंज कर दे. द शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंजेस टू अकोमोडेट द सबस्ट्रेट, ताकि सबस्ट्रेट उसमें मुकम्मल फिट हो सके. और जब प्रोडक्ट को एक्टिव साइट से रिलीज कर दिया जाएगा, द एंजाइम विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप. एंजाइम अपने ओरिजिनल शेप में वापस चला जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, यहाँ पे आपको एक एंजाइम का एक्टिव साइट नजर आ रहा है और ये सबस्ट्रेट आपको ऐसा लग रहा है बाइंड तो होगा मगर इसमें मुकम्मल फिट नहीं होगा. मगर मॉडल का नाम है इंड्यूस फिट मॉडल. तो ये जैसे ही सबस्ट्रेट, डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड होगा तो ये इंड्यूस करेगा एक्टिव साइट को ताकि वो अपना शेप चेंज कर दे. देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस एंजाइम को देखें, इसकी एक्टिव साइट को देखें. इसकी एक्टिव साइट को आप देखें, इसने थोड़ा शेप चेंज कर लिया है. शेप ऑफ द एक्टिव साइट चेंजेस, और ये तभी चेंज होगा जब सबस्ट्रेट इससे बाइंड होगा. बाइंड होकर उसके एक्टिव साइट को थोड़े टाइम के लिए चेंज कर देगा ताकि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके. देखें ये स्टूडेंट्स, अब सबस्ट्रेट उसमें फिट हो गया. अब ये रिएक्शन एफिशिएंटली होगा और जब एंजाइम अपना प्रोडक्ट रिलीज कर देगा तो एंजाइम अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाएगा. देखें, ये रिएक्शन का के बाद का एक्टिव साइट है, ये पहले का एक्टिव साइट है. तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में एक्टिव साइट का शेप सेम है. ड्यूरिंग रिएक्शन थोड़ा जो है शेप वो चेंज हुआ है. दिस इज कॉल्ड इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन. Dear students, according to induced fit model, the enzyme's active site is not completely rigid, जो कि हमने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल में. इस मॉडल के मुताबिक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. It means according to induced fit model, the enzyme's active site is flexible, changes shape slightly, creating an ideal fit for catalysis, जिसकी वजह से इसको induced fit model कहा जाता है. Dear students, कोशलैंड ने लिंक किया इस मॉडल को हैंड इन ग्लव मॉडल. कोशलैंड linked this model to hand in glove model. A glove only fits perfectly with and takes the shape of the hand after the hand completely slips into the glove. देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम अपने फिंगर्स
स्लिप करते हैं ग्लव के अंदर, तो ग्लव अपना शेप चेंज करता है ताकि वो हमारे हैंड पे फिट हो सके। इट इज लाइक द एंजाइम ग्लव, एंजाइम को ग्लव कहा गया है, विच ओनली फिट्स परफेक्टली टू द सबस्ट्रेट, उसको हैंड कहा गया है, आफ्टर द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम। Dear students, the insertion of the hand causes change in the shape of the glove. Similarly, the insertion of substrate causes a change in the shape of active site of enzyme. तो देखें डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम अपनी फिंगर स्लिप करते हैं ग्लव के अंदर तो ग्लव अपना शेप चेंज करता है, और इस मॉडल के मुताबिक जैसे ही सबस्ट्रेट इंसर्ट होगा एक्टिव साइट में, एक्टिव साइट टेम्पररी अपना शेप चेंज कर देगा। तो ये है कॉशलैंड का इंड्यूस फिट मॉडल, जिसको एक और नाम दिया गया है hand in glove model. Thank you dear students, wishing you all of the best.